कहते हैं कैसा राम राज भाई, जिस राज में हिंदू सुरक्षित नहीं वैसा राम राज नहीं चाहिए। तो राष्ट्र नहीं बन सकता ये देश। ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। अगर आपको हिंदू राष्ट्र रहने की जरूरत है तो नेपाल चले जाइए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हिंदू धर्म नहीं बच सकता है, इस तरह से लोगों के बीच में नैरेटिव फैलाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ चुनाव होता है तहाँ तहाँ हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के नज़र में। बोलते हैं कि बंगाल के अंदर हिंदू खतरे में है, बंगाल में हिंदू जय श्री राम नहीं बोल सकता है, भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बंगाल से हिंदू खतरे बाहर हो जाता है और वो खतरा उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, शौकत अली जी। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते ही धर्मांतरण का मामला हो या हिंदू राष्ट्र का मामला हो, तेज़ हो जा रहा है। जहाँ उत्तर प्रदेश में परमहंस जी ने कहा है कि 2 तारीख तक हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो शौकत अली से जानते हैं कि किस तरह से शौकत जी देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, धर्मांतरण का मामला हो या हिंदू राष्ट्र बनाने का, सब कुछ तेज हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है तहाँ तहाँ हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के नज़र में। बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, बंगाल में योगी जी जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और तमाम बीजेपी के नेता जाते हैं, बोलते हैं कि बंगाल के अंदर हिंदू खतरे में है, बंगाल में हिंदू जय श्री राम नहीं बोल सकता है, भगवान की पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बंगाल से हिंदू खतरे बाहर हो जाता है और वो खतरा उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हिंदू धर्म नहीं बच सकता है, इस तरह से लोगों के बीच में नैरेटिव फैलाया जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से एक बात कहना चाहता हूं, आप बताइए 2014 से पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या आप अपने धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे? मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले क्या अपने धर्म मानने की आज़ादी थी या नहीं थी? बल्कि ये सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है धर्म के नाम पर, ताकि लोग धर्म के नाम पर वोट देने का काम करें और अपनी मुद्दा को भूल जाने का काम करेंगे। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वच्छ शिक्षा, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों को भूल जाइए। दे तो रहे योगी जी, सबको दे रहे, राशन दिए, शौचालय दिए, आवास दे रहे, अब क्या चाहिए? यही तो राशन दिए। हाँ। कि बोल रहे हैं कि अब्बा जान वाले आपके राशन खा जाते हैं तो चच्चा जान वाले आपको ढिमका कर जाते हैं। इस तरह से भावनाओं को फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा पे राजनीति नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा पे चुनाव नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हो ताकि लोग अपने अपने धर्म के नाम पर वोट दें और हम चुनाव भाजपा जीत जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर कलीम साहब को गिरफ्तारी किया गया है, जो सरासर गलत है, बेबुनियाद है, ये चुनाव को देखते हुए ऐसा सरकार स्टैंड लेने का काम कर रही है। परमहंस जी तो कह रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बना दीजिए, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता ये देश। ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। अगर आपको हिंदू राष्ट्र रहने की जरूरत है तो नेपाल चले जाइए, वहाँ हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। ये हिंदुस्तान कभी भी सेकुलर कंट्री था, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चले जाएं। हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, हमको सेकुलर कंट्री चाहिए, जो संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, जिस संविधान लोकतंत्र में सबको इजाज़त है, अपनी धर्म मानने की आज़ादी है, सबको शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी है, सबको समानता का अधिकार है, वो हमको संविधान चाहिए। जिन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, जिसमें तमाम लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया, वो हमको संविधान चाहिए। वो नहीं चाहिए जिसमें ऊंचे लोग ऊंचे रहेंगे और नीचा लोग नीचा रहेंगे, अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, वैसा हमको कानून नहीं चाहिए। चुनाव आते जो उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ गया हुआ है,
लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। योगी जी कह रहे हैं हम 4.5 साल में विकास की गंगा बहा दी है। वही ओवैसी साहब है, अखिलेश यादव है, सब लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर रिपोर्ट कार्ड योगी जी ने लाने का काम किया। रिपोर्ट कार्ड में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मजाक किया गया है, आने वाले चुनाव में योगी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योगी कहते हैं कि मैं 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, तो योगी जी कब फॉर्म आया, कब युवाओं को ज्वाइनिंग करा दिए, कब नियुक्तियां पत्र दे दिए, युवाओं को पता ही नहीं चला। और कहते हैं 4.5 लाख रोजगार दे दिए, बोलते हैं फिल्म सिटी बना दिए, स्मार्ट सिटी बना दिए, टोक्यो बना दिए। कहाँ बना किसी को पता नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बना है। अरे भाई वही तो कह रहे हैं, जिस बनारस की टोक्यो लंदन बनाने की बात कर रहे थे, उस टोक्यो में लंदन में पानी घुस गया था, वो पता ही नहीं चल रहा था टोक्यो कहाँ है। जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे थे, उस उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध चरम सीमा पर है, बलात्कार चरम सीमा पर है। सारे अरे जिस राज्य का मुख्यमंत्री हो, अपराधी हो, गुंडे हो, वो गुंडे मुक्त क्या उम्मीद कर सकते हैं? कौन गुंडे भागे हैं? कौन गुंडे भागे हैं? जो गुंडे हैं उसको तो ये सरकार बढ़ावा देने का। अहमद जेल में ही है, मुख्तार अंसारी जेल में ही है, गुंडे सारे जेल में। ये तो मुसलमान है ना। हिंदी नाम वाले भी एक नाम बता दीजिए। ये अपने उनके सत्ता पक्ष में जो गुंडे हैं उनका भी नाम बता दीजिए। ये तो विपक्ष के लोग हैं। ये तो सरकार सत्ता में आएगी तो उनसे बदला की भावना राजनीति करेगी ही। वो क्या, आजम खान को भी तो इन्होंने जेल में डाल दिया, जो यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी चलाते हैं। कपिल खान जो डॉक्टर को बेहतर बच्चों को इलाज देता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, उसको भी तो 4.5 महीना जेल में रखने का काम किए। कलीम साहब को डाल दिए, गौतम उमर साहब को डाल दिए। तो गलत करेगा तो जेल जाएगा। मैंने गलत कौन कर रहा है? गलत वाले लोग तो सत्ता में बैठे हुए हैं। जो लोकतंत्र और संविधान तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो सत्ता में मलाई खा रहे हैं। और जो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो जेल के अंदर है। भाई साहब गलत नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, कलीम साहब को एक साक्ष्य बताइए, आप उस पर जांच करवाएं, उन पे नोटिस दिए, उन पे FIR किए, डायरेक्ट आप जेल के अंदर डाल दिए। अमिताभ ठाकुर पूर्व IAS अधिकारी को इसलिए गिरफ्तार करवा देते हैं कि वो बोलता है कि मैं योगी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, योगी जी के गलत नीतियों का विरोध करूंगा। आप जेल में डाल देते हैं। इससे सिद्ध होता है ना, अगर आप उन पे FIR कराइए, जांच कराइए, अगर गलत पाए जाते हैं तो उनको जेल भेजिए, कोर्ट न्याय करेगा। लेकिन आप ना FIR, ना नोटिस, ना कुछ, डायरेक्ट जेल में डाल दे रहे हैं। इससे सिद्ध होता है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर ये सरकार काम कर रही है। ठीक है, अभी एक सवाल ये है कि असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का हक नहीं मिल रहा है। आप भी मुसलमान हैं, क्या लग रहा है, हक मिल रहा है मुसलमानों को? देखिए, हक तो पूरे देश से लोगों को छीना जा रहा है। हाँ। इस देश के मुसलमानों को ये सरकार उत्पीड़न कर रही है, उन पे हमला कर रही है और हमलावर को सम्मानित करने का काम कर रही है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जनाब साहब से, कि आप हैदराबाद के अंदर भी अभी मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। एक फोटो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, एक हाथ में कुरान पाक और एक हाथ में AK-47 फोटो देकर दिखाया गया था। वह हैदराबाद के अंदर का है। क्या आपने हैदराबाद के मुख्यमंत्री से उनका विरोध किया? क्या उनको फोटो हटाने के लिए आपने आवाज़ उठाई? नहीं उठा सकते हैं ना, क्योंकि हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर आप सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं। आपको तेलंगाना के मुसलमानों को परेशानी नहीं दिख रही है, वहाँ का ये फोटो नहीं दिख रहा। बस यूपी में चुनाव है तो आपको चुनाव आएगा तो लंबी लंबी बात करेंगे ही, चुनाव बीतते ही आप कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। बिहार के सीमांचल का भी विकास की बात करते थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सीमांचल आपको दिख ही नहीं रहा, बस यूपी दिख रहा। गठबंधन की भी तो बात हो रही है ना, तमाम पार्टियां, शिवपाल यादव से, चंद्रशेखर रावण से, कांग्रेस से मुलाकात हो रही है। लग रहा है कि इन लोगों का गठबंधन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, एक चीज मैं बात से आपका सहमत हूँ पत्रकार महोदय, कि योगी जी को रोकने के लिए तमाम पार्टियों को, मैंने ये थोड़ी कहा कि योगी जी को रोकना, आप तो हमें बदनाम नहीं, मैं एक आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना होगा, योगी जी को रोकना होगा। और योगी जी को रोकने के लिए
तमाम पार्टियों को एक साथ आने की ज़रूरत है। किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं है, किसी को सत्ता से बेदखल करके सत्ता में बैठने के लिए बात नहीं है। बात यह है कि इंसान और इंसानियत बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। तो सुरक्षित हाथों में, उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में, योगी राज में है, राम राज है उत्तर प्रदेश में। अब क्या चाहिए? राम राज तो यही है कि जब कोरोना महामारी में हमारे हिंदू भाई मर गए तो ये सरकार उनको अंतिम संस्कार नहीं करा पाई, उनको लकड़ियां से जला नहीं पाई, बल्कि नदियों में और नालों में फेंकने की बात कर रही थी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे ये लाश इंडिया की नहीं, नाइजीरिया की है। क्या इंडिया के अंदर गंगा जी नाइजीरिया में बहती हैं या इंडिया में बहती हैं? इस तरह से बेतुका बयान दिया गया था कोरोना महामारी में, लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करा पाए और अपने आप को रामराज कहते हैं। कैसा रामराज भाई? जिस राज में हिंदू सुरक्षित नहीं वैसा रामराज नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक हिंदू बेटी मनीषा को जिंदा जला देते हैं आधी रात को और रामराज कहते हैं। हिंदू धर्म में रात को लाश नहीं जला सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने लाश जलाकर हिंदू धर्म को भी अपमान किया है। ये किसी का नहीं हो सकते हैं। इन लोगों के लिए धर्म अपना नहीं है, इन लोगों के लिए देश अपना नहीं है, बल्कि इनका है कि सत्ता में बैठे मलाई कैसे खाएं, इनकी ये जिम्मेदारी है। नहीं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ शौकत अली, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, अपने बातें रखी और साफ तौर पर इनका कहना है कि चुनाव में जो है जनता फैसला करेगी इस बार क्या करना है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने तमाम विकास किया, तो शौकत अली और इनके तरह तमाम और भी जनता है जो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। एक तबका कह रहा है कि विकास हुआ है। चुनाव नज़दीक है, जनता फैसला करेगी कि सत्ता में कौन आता है, योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी या फिर कोई और सरकार बनाएगा। R24 के लिए मैं राशिद कमाल।